आप जानते हो कि जैसे ही इंसान को थोड़ी सी भी समझ आती है या उससे पहले ही उसको किसी न किसी धर्म को जन्म के अनुसार ही चुन लेना पड़ता है, या इसको ऐसे कहना ज्यादा सही रहेगा कि जो बच्चा जिस धर्म में जन्म ले लेता है वही उसका भी धर्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इस बच्चे के लिए तब शुरू हो जाती है जब उसका लॉजिक हायर लेवल का हो जाता है और वह हर चीज पर क्यों कब कैसे का टैग लगाकर उसके अंदर की हर चीज को सही से समझने की कोशिश करने लगता है, या किसी को अपने धर्म की जो बातें आज के हिसाब से बताई जाती है लॉजिकली वे उसको सही नहीं लगती है, या वह इन सब चीजों के पीछे छिपे कारणों को लॉजिकली भी जानना चाहता है। तो यही से ऐसे इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद वह खुद ही हर चीज को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जानना और समझना शुरू कर देता है। क्योंकि आपके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो जो भी आपका धर्म हो वह जो कुछ भी किसी चीज के बारे में आपको बताता है आप उसको ही सही मान ले तो भी आपका काम चल सकता है और आप एक धार्मिक इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत सी धर्म की बातों पर डाउट होता है और आप उसको खुद के ही एक्सपीरियंस से जान ले तो तब आपके सामने स्पिरिचुअलिटी को चुनने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इसका सीधा ही मतलब होता है कि जब आप खुद के एक्सपीरियंस, ज्ञान और समझ के आधार पर गॉड या प्रकृति से सीधे ही संबंध बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाते हैं। लेकिन अगर धर्म या रिलीजन की बात करें तो जब आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस, ज्ञान और समझ के आधार पर गॉड या प्रकृति से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं या इसमें कामयाब रहते हैं तो तब आप एक धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। और अब अगर इन दोनों की जरूरत की बात करें तो इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है और रिलीजन भी। और शुरुआत में तो रिलीजन ही जरूरी है क्योंकि रिलीजन हमें वो सब चीजें बहुत शुरू में ही बता देता है जो हमें स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद बस सही से समझ आती है और हम उन्हें अपने लिए सही से यूज कर पाते हैं। क्योंकि हर धर्म की कीमती चीजें या बातें एक मुख्य गॉड या अवतार या बहुत से भगवान या अवतार की शिक्षाओं के चारों ओर ही घूमती है, जिन्होंने खुद से सब कुछ जाना और फिर उसको धर्म के रूप में ही हमारा काम आसान करने के लिए हमें बता दिया। जिसका मतलब साफ ही होता है कि धर्म भी किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति या भगवान या अवतार की ही देन होता है और इसके बाद कोई भी ना तो धर्म को छोटा कह सकता है और ना ही स्पिरिचुअलिटी को छोटा कह सकता है। और बस इन दोनों में फर्क इतना ही होता है कि आप चाहे तो धर्म को एज इट इज मान लें या स्पिरिचुअल बनकर खुद से ही जान लें, जिसके भी अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए उनको भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इसलिए अब अगर स्पिरिचुअल और रिलीजन के पहले बड़े अंतर की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में इंसान खुद का एक्सपीरियंस करना चाहता है, खुद की विजडम और नॉलेज पाना चाहता है, तो उसको किसी भी तरह के धार्मिक स्थल या जगह आदि में जाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती है जैसा कि धर्म में होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अकेलेपन की डिमांड करती है जबकि धर्म मंदिर आदि में जाने की डिमांड पर जोर देते हैं। क्योंकि दोनों का प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग और अपोजिट जैसा है। क्योंकि जब आप अकेले होंगे तभी यह प्रकृति आपके अंदर वह सब चेंज लाएगी या आपको वे सारे जरूरी एक्सपीरियंस देगी जो भी आपको इससे चाहिए होंगे। लेकिन धर्म में आप जितना ज्यादा अपनी धार्मिक जगहों पर जाएंगे या धार्मिक विचारों को आत्मसात करेंगे आपका विश्वास और श्रद्धा उतनी ही मजबूत होगी। और अब अगर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के दूसरे बड़े अंतर की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी पर्टिकुलर इंसान की फीलिंग, नॉलेज, ज्ञान या विजडम पर बेस्ड होती है और उसको क्या फील होता है वही उसके लिए सच और सही होता है। लेकिन धर्म किसी भगवान या अवतार के बताए गए विचारों पर काम करता है क्योंकि हम तक उनकी सारी बातें केवल विचारों के रूप में ही तो आती है और धर्म में हर काम के लिए बने बनाए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और आपको उनको फॉलो करना ही पड़ता है। जबकि स्पिरिचुअलिटी में इंसान खुद के लिए नए रूल बना सकता है जिसके सही गलत परिणामों के लिए भी वह खुद ही जिम्मेदार होता है, जो कि ज्यादातर सही ही होते हैं। गलत के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर गलत हुए भी तो वे आपको समझ और एक्सपीरियंस ही देंगे और अगर सही हुए तो आपको मन चाहे परिणाम भी तो देंगे। क्योंकि धर्म का क्या पता, जिसको हजारों साल हो गए चलते चलते, क्या पता उसमें किसी ने अपने फायदे के लिए अब तक बहुत कुछ फेरबदल कर दिया हो और किया भी गया है या उसको उस तरह से समझा ही ना गया हो जिस तरह से उसको हमें समझना चाहिए था। और अब अगर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के अगले अंतर की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी हर तरह की खुशी और सेटिस्फेक्शन की बात आज और अभी बिल्कुल अभी इसी मोमेंट में करती है, जबकि रिलीजन स्वर्ग मतलब असीम खुशी की बात मरने के बाद करता है। इसलिए अगर आप अभी पूरी तरह से खुश नहीं है तो आपको स्पिरिचुअलिटी को ट्राई करने की ही जरूरत है क्योंकि कल किसने देखा है, जो है बस अभी ही है। क्योंकि आपके आज से ही आपका कल निकलेगा क्योंकि इंसान का कल उसके आज पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है
और अगर रिलीजन की साइड से भी देखा जाए तो स्वर्ग उन्हीं को मिलेगा जो अपने लास्ट मोमेंट तक खुश और सेटिस्फाइड होंगे, जबकि अभी इसी मोमेंट को ही खुशी में बदलने से ही किसी के लिए लास्ट मोमेंट तक खुश रहना मुमकिन हो सकता है। और अब अगर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के सबसे कीमती अंतर की बात करें तो स्पिरिचुअल पर्सन हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें सही से पता होता है कि हर धर्म का मकसद इंसान को असीम खुशी देने का और फालतू की चीजों से बचाने का ही होता है। जबकि धार्मिक लोग बहुत बार अपने धर्म को बड़ा और दूसरों के धर्म को छोटा समझने की गलती कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका धर्म महान है और बड़ा है तो आपका मानना बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और आपको ऐसा मानना भी चाहिए। लेकिन आपको अपने धर्म को बड़ा और महान मानने की तो पूरी आजादी है, लेकिन आपको दूसरे के धर्म को छोटा सिद्ध करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह अपने धर्म की खासियतों को छोड़कर दूसरे के धर्म की कमियां निकालने में ही अपना कीमती समय बर्बाद करता रहता है, जिसके कारण उसका फोकस भी बेमतलब की चीजों पर चला जाता है। और यहीं से बहुत सी मुसीबतों की शुरुआत ऐसे इंसान की लाइफ में जाने अनजाने ही हो जाती है, जिसकी इंसान को वाकई में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए धार्मिक लोगों को इस बात का बहुत ही ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो ना तो रिलीजन बड़ा है और ना ही रिलीजन छोटा है, और ना ही स्पिरिचुअलिटी बड़ी है और ना ही छोटी है। बस ये तो दो तरीके हैं कि आप लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, जिसमें आपके पास दो चॉइस है कि या तो आप रिलीजन को ही सब कुछ मान लीजिए और जो आपको बताया गया है आप उसको करते जाइए अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो। लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो तब आपको स्पिरिचुअलिटी को ट्राई करने की जरूरत है, जिसमें आप खुद ही हर चीज को अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पर जानेंगे और जिएंगे, जिसके फायदे आपको शायद बताने भर से सही से समझ नहीं आएंगे, क्योंकि यह बिल्कुल पर्सनल चीज होती है और सबके एक्सपीरियंस भी बहुत बार अलग अलग ही होते हैं, लेकिन बेस सबका एक ही होता है।